तो क्या करते, पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं ना। तो ये क्वेश्चन करा ट्राई। हेलो। यस सर। इसका क्या है आंसर? सर वो बने ही नहीं। अरे यार, चलो। और ये वाला? उसके तो बस फीचर्स टाइप लिखा था ना, मतलब किस तरह के हो सकते हैं। हाँ तो बनाया। देखो अभी मैच करो तुम आंसर, मैं बताता हूँ। चलो। तो सबसे पहले ये हटाओ, है ना। लिख देता हूँ। इस वाले का कैसे बनेगा? जैसे ये है, तो एक एज जो है इसकी वो कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो एक जो इमेज बनेगी इसकी वो यहीं पे बन जाएगी। यस सर। और अब क्या है, ये सेंटर ऑफ फोकस के बीच में है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? बताओ। कुछ ऐसा जाएगा, यस ये सर। बन जाएगा। उसके बाद में ठीक है, इसका देखते हैं। ये हो गया यस। सॉल्यूशन। और यस सर वो सही। और बहुत अच्छा, इसका देखते हैं। इन्फिनिटी बताओ पे है। सेंटर ऑफ, हाँ क्या? और उसमें इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे जाएगी ना एक। हाँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली तो वहीं पे बन जाएगी, और यस सर। इन्फिनिटी वाली कहाँ बनेगी? फोकस पे। तो ये कुछ ये ऑब्जेक्ट है, और इसकी इमेज पे बनेगी ऐसे। यस सर सही है। बहुत अच्छा। ये वाला नहीं किया ना, या हुआ ही नहीं? नहीं, नहीं वो बना ही नहीं, मतलब ट्राई की तो बट कुछ तो आंसर आया होगा ना। नहीं, जब समझ में ही नहीं आया ना कि कैसे करे तो अरे कैसे, क्या करना है? मतलब उस पे हाइट दिया हुआ है भी और अरे यार, ऑब्जेक्ट ही नहीं बना है। सही, कैसे ही करोगे? ट्वेंटी फाइव। अब करो एक बार। ओके।
अर्षित पिछला वाला लेक्चर देख लिया था क्या? हेलो। खुशी पिछला वाला लेक्चर देखा? तुम थे नहीं ना शायद पिछले वाले में। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर, आ रही है आवाज। अच्छा। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, अगर आवाज आ रही है तो। पिछला सर लेक्चर देखा है तो। हाँ। कि वो क्या? ऑब्जेक्ट 2 mm की है ना? नहीं, ऑब्जेक्ट 2 mm की नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो 2 mm ऊपर। अच्छा, हाँ तो इसको प्रिंसिपल तुम एक्सिस मान का सकते हो। हाँ। ये पोल है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0 और इस पोल के कोऑर्डिनेट्स है 50 सेंटीमीटर, 2 फर्स्ट का मानना है हमको M1 पे। और M1 कौन सा है ये भी नहीं लिख रखा है। अच्छा, लिख रखा है ना कौन के। कौन सा है M1? यही होगा ना M1। यस सर। चलो तो इसको हम करते हैं। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? पहले तो हम लोग ये v निकालेंगे ना? हाँ, वी निकालेंगे। तो ऑन ऑन के हमने लगाया फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसमें फर्स्ट में u1 है ना, u1 कितना हो जाएगा? -20। -20, यस सर। f f1 कितना हो जाएगा? -15। -50। और v1 हमको फाइंड करना है। चलो तो u1 f1 1/v1 -60 इज आएगा। -60 1/। -60 शायद। हाँ सही है, -60।
v1 आ गया हमारे यहाँ से -60। अब -60 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -60 ये बता रहा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 50। तो -60 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कुछ, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। हमारा जो इमेज 1 बना है इसकी डिस्टेंस कितनी है पोल से? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। यस सर। और कहाँ पे 10 सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर इस वाले, यानी इस प्रिंसिपल। पोल से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो यहाँ यस से सर। इसकी हाइट हो जाएगी 2 mm। अब वापस लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे? हमको फाइनल में क्या पूछा है? कोऑर्डिनेट्स। तो हम वापस से मिरर फॉर्मूला लगाएंगे इस वाले पे। तो ऑन कॉन्वेक्स, वापस से भी निकालेंगे 1/u2 कितना है? बोलो। क्या इसका एफ हो जाएगा -10। हाँ, नहीं 10 होगा ना सिर्फ इसका, क्योंकि कॉन्वेक्स है। और तुमने तो यू बोला था होगा क्या? हाँ, होगा। -10 कैसे होगा सर? यू तो इधर है ना। U10 कैसे होगा? अरे तो इसकी इमेज 60 सेंटीमीटर दूर बनी है, तो ये डिस्टेंस तो 50 है, तो 10 तो इधर ही आएगा। अच्छा। बाकी लोग समझ आ रहा है कुछ या नहीं? ये क्या हुआ, 0 आ गया क्या आंसर? शायद। ऐसे कैसे होगा? एक काम करो, इसको 40 ले लो। चलो अब 1/v2 कितना आ रहा है? ठीक है। यस सर। 20। अब इसका मैग्निफिकेशन निकाल दो और फाइनल आंसर क्या आएगा? इसका मैग्निफिकेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? v -20 अपॉन माइनस माइनस अपॉन 10, 10 है ना? इक्वल टू। कितना आ रहा है इसका? हाँ, -2। यस सर।
तो इसकी इमेज कहाँ बन रही होगी? यहाँ पे कहीं पे। फिर इसको हटाना पड़ेगा। ये इमेज 2 बन रही है और इसकी हाइट यहाँ से कितनी है? 4। और यहाँ से कितनी है? 20। अब मेरे को फाइनल कोऑर्डिनेट्स बता दो, कोई बता सकता हो? बोलो। क्या नहीं निकाल पा रहे हो कोऑर्डिनेट्स? Oh, sir, x coordinate 20 centimeter and y coordinate 4 mm. 0,0 ये है, इसको मत मारो। समझ आया? आया क्या समझ? हाँ ना तो बोल दो। Sir, uh, तुमने तुमने यहाँ से मान ली, ये तो 50 कॉमा कुछ है ना? हाँ, तो हमको तो कोऑर्डिनेट्स कहाँ से लेते हैं? और ओरिजिन से लेते हैं। ओरिजिन तो ये है। तो देखो, अच्छा, यहाँ से 20 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 30 10, हाँ यस सर 30, है ना? हाँ और और 6, यहाँ से 2 mm ऊपर और यहाँ से 4, तो कितना हो जाएगा? 6। यस सर। तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? x coordinate 30 and y coordinate 6. 30 क्या? 30 cm centimeter. 30 तो कुछ भी हो सकता है ना? अब बताओ, तुमने वो शीट वाला होमवर्क किया? तो वो डिस्कस करते हैं, नहीं तो पढ़ लेते हैं जैसे तुम्हारी। सर वो पूरे तो नहीं बना तो मुझे वो सेक्शन ए हो गया पार्ट 2 का। सेक्शन ए पार्ट 2 का, हाँ। बचे हुए थे ना तुम्हारे क्वेश्चन? याद नहीं है। पर आपने तो देखिए, दिए थे। मैंने दे रखा है, सेक्शन है दोनों पार्ट में। यस बाकी लोग इस क्वेश्चन को देख के डर रहे हो क्या? बोल ही नहीं रहे हो आज कुछ? क्या हो गया? कर लिया सर। कर लिया तो बोला क्यों नहीं चीजें? अंजलि बोल रही थी तो मैंने कहा मेरा के अरे ऐसे थोड़ी होता है। अंजलि को सीट मिल जाएगी नीट में और तुमको नहीं मिलेगी तो चलेगा? बोलोगी ना कि मेरे को भी है? बताओ। बोलना जरूरी होता है क्या? हाँ, पूछा जाए तब तो बोलना चाहिए ना। मैं दोनों का नाम लेके पूछ रहा हूँ, फिर भी कोई नहीं बोलता। नहीं आपने हमारा नाम बताओ, नहीं ले होता? नहीं लिया? नहीं लिया। अच्छा, आज रिकॉर्डिंग आई तो चल। यस सर। अब बताओ, कोई दिक्कत आ रही है? अब तो पूछ रहा हूँ। नहीं सर, बस पहले का चल। लेक्चर जो इससे पहले था वो मेरा पेंडिंग है। क्यों? सर मेरे घर पे ना बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही इस टाइम। चलो, आज की तो अच्छी बात है कि अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है।
तो वो अगर छूट भी गया है तो कोई बात नहीं, पर अब मैं वो मैग्निफिकेशन वाली चीज वापस नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो वो देख लेना और फिर कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लेना। अच्छा वो भाभी का लड़का है, वो इसमें पासपोर्ट डाल देता है तो भी हमसे होता नहीं है, क्या करें? कौन? घर सर इस टाइम ना, जैसे कि भाभी आई हुई है तो उनका जो लड़का है वो इसमें पासपोर्ट डाल देता है, खुलता ही नहीं हमसे। चलो वो देख लेना। देखो एक टॉपिक और रह गया इसमें, स्फेरिकल एबॉर्शन। यस सर। स्फेरिकल एबॉर्शन क्या होता है? ये जो फोकस पे तुम में से मैथ्स किसके पास नहीं है ना, चलो मैं बताता हूँ। ये जो हमारी जो पैरेलल रेज है ना, इसको अगर पैरेलल रेज को फोकस पे डायरेक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है पैराबोला की। किसकी होती है? पैराबोला की। ठीक है, पैरेलल रेज आती है तो फोकस से पास होती है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? पैराबोला की। पर हम अभी क्या पढ़ रहे पैराबोला। हैं? स्फेरिकल मिरर। अब बताओ, क्या जब इसकी प्रॉपर्टी होती है तो हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? सर वो इसलिए ना, क्योंकि उसका अगर हम लोग थोड़ा सा पार्ट अगर लेते हैं तो वो भी स्फेरिकल जैसा ही होता है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, इस रेस को क्या मान रहे हैं? पैरेक्शियल। तो जब इनकेपेबिलिटी, यानी किसी मिरर की इनकेपेबिलिटी है रेस को कहाँ पे, फोकस पे डाइवर्स करने की, तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्फेरिकल एबॉर्शन। और स्फेरिकल एबॉर्शन को कम करने के कुछ मेथड्स होते हैं, तो वो लिखो। पहले तो ये लिखो कि ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? पैराबोला की। और फिर स्फेरिकल एबॉर्शन की वो बताता हूँ तुमको डेफिनेशन, है ना। और वो आंसर बहुत अच्छा था। चलो लिखो, इनकेपेबिलिटी ऑफ स्फेरिकल मिरर, incapability of spherical mirror to focus all the incident parallel rays, to focus all the incident parallel rays at a single point is called spherical abortion. Is called spherical abortion. अब लिखो ways to reduce spherical abortion. Ways to reduce spherical abortion. क्या क्या कर सकते हैं? एक तो हम मिरर को बहुत छोटा ले सकते हैं, है ना। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी होती है तो ये बोला कि जैसे ये सर्कुलर ही होता है, बहुत छोटा पार्ट हम पैरेक्शियल रेस के लिए निकालते हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो मिरर है इसको क्या मान सकते हैं? स्मॉल। स्मॉल मिरर ले लेंगे तब ये काम हो जाएगा। तो इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट में, मिरर शुड बी ऑफ स्मॉल एपर्चर। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर दो। स्फेरिकल मिरर्स की जगह किससे रिप्लेस कर दो? पैराबोलिक मिरर से, है ना। समझ रहे हो? यस सर। सेकंड लिखो, रिप्लेस स्फेरिकल मिरर विद पैराबोलिक। थर्ड क्या कर सकते हैं? थर्ड ये कर सकते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर है, इसकी ये वाली साइड जो है इसको ब्लैक पेंट कर सकते हैं। और थोड़े से हिस्से में छोड़ दो, ऑटोमेटिकली हो गया ना ये स्मॉल। दिख रहा है तुमको एक छोटा वाला? यस सर। तो थर्ड पॉइंट है, कोट इट विथ ब्लैक पेंट।
ये ब्लैक। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिफ्रैक्शन। Yes, sir. हो गया। चलो हो गया। रिफ्रैक्शन क्या होता है बताओ, कुछ पता हो तो। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अगर जो रे में थोड़ा बहुत एंगल का डाइवर्शन है तो उसे। बहुत पढ़ के आए हो क्या? सर 10th में पढ़े थे ना। अच्छा लिखो तो फिर, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर। ठीक है। अब सेकंड चीज क्या है, ऑल द फिनोमिना। कौन कौन से? सबसे पहला हो जाता है रिफ्लेक्शन, सेकंड होता है रिफ्रैक्शन, और थर्ड होता है स्कैटरिंग। लिखो ऑल द फिनोमिना, ऑल द फिनोमिना, ये तीनों हैपन एट सेम टाइम, हैपन्स एट सेम टाइम। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या सर? ऑल द थ्री फिनोमिना, ऑल द थ्री फिनोमिना कौन कौन से? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग, हैपन्स एट सेम टाइम। यस किसी ने ग्लास स्लैब देखी है? यस सर, देखिए। है ना? तो देखो ये ग्लास स्लैब है, कैंडल की रेज आ रही होगी कुछ, है ना? तो सबसे पहले तो यहाँ से अगर ऑब्जर्वर देख रहा है ना, और इसको कैंडल दिखेगी या नहीं? क्या सर सर? दिखेगी, बस वो थोड़ा सा बैंड दिखेगी। हाँ है ना, बैंड दिखेगी, पास दिखेगी या दूर दिखेगी, है ना? यहाँ से जो रे आएगी वो बैंड हो जाएगी कुछ, वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला लिखो, कैंडल इज विजिबल कॉज, बिकॉज, है ना, मैं कॉज लिख रहा हूँ, तुम देख लेना तुम। कॉज रिफ्रैक्शन हैपन्स। सही बात है। अब जब स्लैब सामने रखी होती है तो यहाँ पे कभी कभी हमारा रिफ्लेक्शन भी दिखता है, जैसे इस बोर्ड में मेरा दिख रहा है। बोलो। यस सर। तो ऑब्जर्वर खुद को देख पा रहा है, तो ऑब्जर्वर इज विजिबल ड्यू टू, बताओ, बोलो क्या हो रहा है, कौन सा फिनोमिना हो रहा है यहाँ से? रिफ्लेक्शन, बहुत रिफ्लेक्शन, अच्छे। अरे रिफ्लेक्शन।
और हमको ग्लास स्लैब भी तो दिख रही है, यस सर। वो किसकी वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ, एक ही बचा है ना, ऐसा नहीं हो सकता इन दोनों की वजह से हो। वो भी है, और फिर ऐसे भी लाइट जब स्कैटर करता है तब भी कोई चीज दिखती है ना। बहुत अच्छा। तो तीनों फिनोमेना एक साथ हो रहे हैं या नहीं? हो रहे हैं। यस। चलो, है ना। अब देखते हैं हम, लिखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बताओ क्या होते हैं लॉज? बोलो। अम, जो लाइट रे इंसिडेंट आएगा वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर थोड़ा बेंड होगा, यानी कि एंगल। स्नेल्स लॉ, है ना। यानी स्नेल्स लॉ ही कह रहे हो। यस सर। बोलो। हाँ, ओ राज। फर्स्ट, तो सबसे पहले तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे, आई कॉमा आर कॉमा एन, lies in same plane, that is coplanar। सही बात। यस। सेकंड, ऐसा कुछ पढ़ा है n1 या म्यू1? क्या पढ़ा है? म्यू1 साइन थीटा1 इज इक्वल टू म्यू2 साइन थीटा2, पढ़ा है ऐसा कुछ? बोलो। यही तो है स्नेल्स लॉ। यस सर। देख, मीडियम। म्यू1 और म्यू2, हमको पता है म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। म्यू1 म्यू2 क्या है? स्पीड। बोलो। यस सर। स्पीड नहीं है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यस सर, वही तो। जग रहा हो। चलो, अब क्या आ रही है यहाँ पे? रे। अब बताओ रे किधर होगी, इधर बेंड होगी या उधर जाएगी? बेंड होगी। इधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड्स द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल। बहुत अच्छा। यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? इफ अ रे, इफ अ लाइट रे, लिखो क्या? लिखो। हाँ, बनाएंगे फिगर, एक मिनट से।
हेलो। यस सर। यस सर। हाँ भाई, सर ठीक है, ये लिखा तुमने? लिख लिया। ओके, तो फिर क्या करें, क्वेश्चन या नई चीज? देखो, एक रिलेशन बताता हूँ तुमको, किसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, बताओ, आता है किसी को? पढ़े थे सर बट याद नहीं है। ये होता है लाइट की वेलोसिटी अपॉन हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। नहीं क्या? बताओ दोनों क्या है? ऊपर में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और नीचे में एक क्या मीडियम। होगा? बहुत बढ़िया। ये क्या है? दोनों स्पीड। चाहो तो इसको याद कर। यस सर। अब एक चीज और, म्यू क्या हो गया? सी अपॉन वी। सी यानी सी क्या होता है? लैम्बडा एफ। यस सर। और वी भी क्या होता है? लैम्बडा एफ। बोलो। है ना? यस सर। फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है दोनों मीडियम में। बोलो, तो लिखवाया था चैप्टर के स्टार्टिंग में। यस सर, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है सर। हाँ, तो म्यू वन लैम्बडा वन के बराबर है और म्यू टू लैम्बडा टू के बराबर है। तो ये दोनों का रेशियो कैसे होगा? ऐसा होगा, तभी तो सेम होगी ना दोनों की स्पीड। यस सर। समझ आ रहा है या फिर ऐसे ही? आर। देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? सी अपॉन वी वन, और ये सी अपॉन वी टू। T2। इसको आ रहा है, बताओ क्या करेंगे? ऐसा होगा? यस सर। हेलो। यस सर। वी टू क्या होता है? वेलोसिटी होती है ना, वी। एफ लैम्बडा टू अपॉन एफ लैम्बडा वन। किस किस में रिलेशन आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, वेलोसिटी में और वेवलेंथ में। अब यहां से देखो, इन दोनों से, इससे और इससे, म्यू वन लैम्बडा वन इज इक्वल टू म्यू टू लैम्बडा टू। किसके बराबर आ गई? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। बोलो।
यस सर। कैसा है ये स्पीड ऑफ लाइट इस वाली इक्वेशन से? समझ आया ना? यस सर। याद करना है, नहीं भी आया ये वाली चीज और ये वाली, ये तो याद करनी है, बाकी इच्छा है। चलो अब डेविएशन के क्वेश्चन कराऊं या तुम खुद कर लोगे? सर करवा दो, इतने भी इंटेलिजेंट नहीं है हम लोग। चलो। बाकी लोग जो चल रहा है चलने दो। हैं? बोलते भी नहीं हो यार। कर रहे हैं सर। क्या? आपने जो दिया नोट कर रहे थे। अच्छा अच्छा। बताओ डेल्टा कितना होगा? D/R। क्या? क्या बोले सर, फिर से एक और क्वेश्चन नहीं रिपीट कर दी। डेल्टा कितना होगा? डेल्टा एंगल में आएगा ना, D/R कैसा आएगा? डेविएशन क्या होता है, भूल गए क्या? अच्छा हाँ। जल्दी बताओ। सर वो समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये नहीं समझ आ रहा, चलो देखो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर? फॉर्मूला नहीं लगेगा, दिमाग लगे। देखो डेविएशन क्या होता है, चेंज इन पाथ फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। पहले लाइट रे ऐसे आ रही थी, अब ऐसे जा रही है, तो ये वाला पूरा एंगल कितना होगा? आई। आई। यस। और हमको क्या चाहिए, ये वाला एंगल, तो यस। बताओ क्या आई होगा? माइनस आर। बस तो इसको होगा। ओ अच्छा, ऐसे करने थे। बिल्कुल ऐसे करना। उसमें आर माइनस है। हाँ, सर सेकंड में आई प्लस आर होंगे। आई प्लस आर होगा, देख लेते हैं।
ये आ रहे है ना, यस सर। पहले रे जा रही थी ऐसे, ये वाला एंगल होगा आई, ये पूरा एंगल है आर, तो मेरे हिसाब से तो आर माइनस आई होना चाहिए। वही तो बोला। मैं तो प्लस सुना था। आर माइनस आई। अच्छी बात है, बहुत good। ये क्या एग्जाम्पल वन। ये एग्जाम्पल थोड़ी है, मैंने तो एग्जाम्पल यहाँ लिखा है। अब सर। करते हैं सवाल। हाँ हाँ बोलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलो बोलो, हो गया। क्या हो गया? हो गया सवाल, ये तो लिखा भी नहीं है मैंने। नहीं वो नहीं, मतलब इससे पहले वाले हो गए। अच्छा, ये क्या स्फीयर है ना, ये डायमीटर यानी सेंटर से जा रहा है कुछ, हाँ डायमीटर तो नहीं, यहाँ पे लाइट रे आ रही है 60 डिग्री पे। फाइंड टोटल डेविएशन आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। इसका म्यू दिया हुआ है, इसका म्यू दिया हुआ है √3। चल सॉरी, आज क्लास लेट स्टार्ट हुई है ना, चलो अभी तो टाइम। यस सर। यस सर। करो करो जल्दी करो। इसमें हाँ पूरे बोलो। आंसर नहीं, क्लियर नहीं हुआ आंसर, बट फर्स्ट रे जो जा रही है वो ऊपर में जाकर टकराएगी ना, हाँ ये और उसके नॉर्मल बाद यही हो फिर जाएगा, फिर कुछ ऐसे जाएगी। यस सर। हाँ फिर यहाँ से ले लेना। जो सेंटर से गई, फिर मैंने सेंटर से नहीं अरे ये सेंटर से नहीं जाएगी, नॉर्मल सेंटर से जाएगा। हाँ, क्या कर रहे हो, ये नॉर्मल है ना, हाँ
अच्छा हाँ, हाँ नॉर्मल नॉर्मल है सेंटर से। सेंटर से। ये कौन लोग है जो ट्राई भी नहीं कर रहे? बताओ, कर रहे हो? कर रहे हैं सर। चलो, अब तो यार हो जाना चाहिए सेकंड वाला भी, अब नहीं होता तो फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी। लगाओ दिमाग तो। आप करवा दो। कितना आया? हमारा आया ही नहीं है। अरे क्यों? यार हमको अब तो आते ही इतना नहीं। इजी हो गया। 30। 30 टोटल इंटर, टोटल डिवीजन। हाँ टोटल डिवीजन एक बार फिर से चेक कर। खुशी क्लास में है? यस सर। हाँ ठीक है। चलो अब देखते हैं इसमें कौन सा लॉ लगा है, स्नेल्स लॉ। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ये वाला एंगल। किसी का ये वाला एंगल आ गया क्या? और ये वाला यस, एंगल वो 30 आ रहा है। हाँ हाँ वो ये तो 30। 30 आ रहा है, ये कितना आ रहा है? सर एक एंगल 30 आया। ये वाला आ रहा होगा 30 तो। बोलो। सर ऊपर वाले भी एंगल तो 30 ही है ना। कैसे? ये वाला एंगल 30 कैसा है? एक मिनट। हाँ, वो जो 60 का जो एंगल जा रहा है, हाँ तो अगर इसको हम लोग स्ट्रेट करेंगे तो वो पूरा 60 हो जाएगा। मतलब अगर उसे जो रियल जो पाथ है उससे जाए तो। ये। हाँ, हाँ हाँ और वो और जो सी लिखा हुआ है वहां पर का जो लाइन है उसके वो एंगल भी तो 60 होगा। और फिर उसके ऊपर वाला हाँ। वो 30 ही होगा। 30 गलती बहुत हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नहीं, 30 वो गलती से बुला गए थे। अच्छा ऐसा है क्या? अब मैं तुम्हारी मेहनत को और शॉर्ट कर दूं? यस सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखता है? अच्छा हाँ। ओह शिट। चलो कोई बात नहीं, आंसर सही होना चाहिए। चलो डेविएशन निकालो और बाकी लोग इधर देखो। ये वाला फर्स्ट मान लो है ना, R1। R1 तो ये तो एयर है तो इसका क्या हम मानते हैं, 1। तो साइन 60 इज इक्वल टू μ2 साइन R1। बोलो, यस सर। बोलो भाई, ये R1 हो गया। R1। तो यहाँ से वैल्यू निकालो कितनी आएगी, साइन 60 कितना होता है, √3/2। यस सर। 1/2 इज इक्वल टू साइन R। 30। R1 क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/2।
बोलो 30, yes sir. Yes sir. बाकी लोग। बोलो भाई, बाकी लोग समझ आया क्या? सर आ गया। यस सर। नहीं आया किसी को? एक को नहीं आया? कौन है वो? खुशी। मुझे आ नहीं आया गया। ना? अच्छा बताओ तो। आ गया आगे सर। बताओ, उसी। आगे बताओ तो। यस। बोलो बोलो बोलो। पक्का आ गया ना? देखो, आगे का नहीं आता तो वो मैं बता देता हूँ, पर ये आ गया ना समझ में? कुछ भी नहीं है यार, ये अपन ने कर चुका है, 10th में अपन कर चुके हैं ये। यही तो है। ये वाली जो सरफेस है ये कुछ ऐसी है, इस पे नॉर्मल है, यहाँ पे 60 डिग्री पर ये आ रही है और ये आगे जा रही है ना? तो यही तो होता है। सर 30 आगे। मैं डायरेक्ट पुट की थी sin 60 का वैल्यू करके, वहाँ पे 30 आया था मेरा। साइन 6 आ गया था ना? यस सर आ गया था। करने को तो डेविएशन भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर एक बार अपन प्रोसेस से कर लेते तो सबको समझ में आ जाता है ना? तुमने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो सबके लिए करना पड़ेगा, है ना? अब R2 पे देखते हैं। चलो, अब ये वाला एंगल 30 दो तरीकों से आ सकता है। बताओ कैसे? पहला तो अंजलि ने बताया और दूसरा दिख रहा है। हाँ तो दूसरा जो आपने बताया वो ट्रायंगल के अनुसार ही आ जाएंगे। क्योंकि ये क्या है, रेडियस है ना, और ये यस भी सर। क्या है, रेडियस। रेडियस। हमारे यहाँ पे सर्कल पे सारी रेडियस इक्वल होती है। यस सर। होती है होती है तो सर। बस ये दोनों सेम और सामने वाले एंगल्स सेम। तो R2 में हम क्या लिख सकते हैं? √3 sin 30 इज इक्वल टू 1 sin R2। बोलो, अब ये नॉर्मल से दूर जाएगा या पास? दूर। दूर जाएगा। कितना आ रहा है इसका आंसर? बोलो। 60। 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? हमको क्या निकालना है? टोटल डेविएशन। कैसे निकालते हैं? डिवीजन करा करो। बताओ टोटल डेविएशन कैसे निकालते हैं? सर वो तो सर्कल वाले जो डेविएशन बताए थे हाँ वही तो। सही कुछ होता है। अब समझ में आया कुछ? 31 यस यस क्या है ये? टोटल clockwise डेविएशन। है? नहीं नहीं, ये क्या चीज हाँ। लिखी है मैंने? सम ऑफ क्लॉकवाइज एंगल माइनस सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंगल। बहुत अच्छा। आ रहा है कुछ याद? पिछले साल पढ़ा था, यस सर। है ना? बोलो, पढ़ा था ना पिछले यस साल? सर। पिछले पिछले साल पढ़ा साल था। नहीं उसके पिछले साल। पिछले साल। उसके भी नहीं, हम पिछले। रिवीजन करते ही नहीं है, रिवीजन करते ही नहीं है, तो पिछले साल ही हो गया वो तो। चलो, तो क्लॉकवाइज में कितना हो रहा है फर्स्ट? R1। 30 यस फिर सर। क्लॉकवाइज में कौन सा हो रहा है?
60 अरे R1 का एंटी क्लॉकवाइज है। अरे एक सेकंड, अब देख, R1 R1 वो पहले क्लॉकवाइज यस सर और उसके बाद फिर से हुआ क्लॉकवाइज। कितना हुआ? R1 मैंने 30 30। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि एक तो 30 हुआ क्लॉकवाइज और एक वापस हुआ 30, 30 है ना। ये वाला फॉर्मूला काम नहीं आ रहा है, पर इससे भी एक ही चीज है ना, मतलब ये क्लॉकवाइज में फिर से डेविएट हो गया कितना, 30 डिग्री। यस सर दिख रहा है ये कॉर्नर में जो लिखा है? दिख रहा है सर। तो कितना आ गया टोटल आंसर? 60। संडे को रिवाइज किया करो जो भी पढ़ते हैं हम, है ना पंकज? है क्या क्लास में? है तो सही। पंकज भैया नहीं बोलेंगे आज। हाँ पंकज भी नहीं बोले। भैया का मौन व्रत है। आज भगवान का मौन व्रत है जो उसकी वॉइस नहीं आ रही है, माइक ऑन है। नेटवर्क आज तो प्रॉब्लम ये है। कम आ रही है आवाज। चलो अगली हेडिंग डालो। पंकज अभी तक समझ में आ रहा है कुछ? रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन ड्यू टू ऑन प्लेन सरफेस। इसके बाद एक टॉपिक और है, उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये डेंस मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। ये प्लेन सरफेस हो गई। यस सर। अब यहाँ पे क्या रखते हैं हमने, ऑब्जेक्ट। अब एक चीज बताओ, रेस ऐसे जाएगी यानी ऑब्जेक्ट से, या फिर यहाँ से जाएगी रेस? नीचे से जाएगी। बोलो। ऑब्जेक्ट से। बहुत। तो एक परपेंडिकुलर लाइन देख लेते हैं नॉर्मल के हिसाब से, है। अब यहाँ से रेस जाएगी डेंसर से रेयरर, बताओ इधर डेविएट होगी, इधर या इधर? राइट साइड अवे फ्रॉम टुवर्ड्स नॉर्मल। अवे। बहुत अच्छा। क्या अवे या टूवर्ड्स? टुवर्ड्स सन। टूवर्ड्स थोड़ी होती है, टूवर्ड्स सन। सन तो है ही। क्या बोल रहे हो? फ्रॉम द टूवर्ड्स। डेंसर से रेयरर जाते हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाते हैं ना। देखो दो पन्ने पीछे पलट के। सही है। फ्रॉम नॉर्मल।
अब यहाँ से कोई पर्सन देख रहा होगा, तो उसको क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे। बोलो यस सर। क्यों? क्योंकि रेस कहाँ निकल जा रही है, डेविएट हो जा रही है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस मीडियम में जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लगेगा कि रेस कहाँ से आ रही है यहाँ पे। इसका एग्जांपल बताओ, रियल लाइफ में कहाँ देख सकते हैं सर इसको। पानी में हाँ, सिक्का पानी में डालते हो हैं ना, सकता है। हाँ, स्विमिंग पेंसिल पूल में वाला जैसे सिस्टम सिक्कर भी डाल है, दिया। वो ज्यादा हो जाएगा, ग्लास में डाल दो। एक स्विमिंग पूल जो होता है वो क्या दिखता है हमको, डेप्थ कम दिखती है उसकी। एक हो गया वो गिलास वाला, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसकी कंडीशन रिवर्स कर दे। अरे, अटक रहा है। और ऑब्जर्वर को कहाँ लगा, यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ से जो लाइट रे जाएगी यस वो कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसा कुछ होगा। यस सर टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, अब ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हो, और नीचे ऑब्जेक्ट। इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताओ। सैंड से जमीन में जाने के लिए। सैंड जो जमीन में, क्या सर? इसका एग्जांपल बताओ रियल लाइफ में। लाइट को जो हम किसी उसमें भी तो ग्लास मीडियम से ही पास करवाएंगे अगर तो, और ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, मैं रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ जो नेचुरली होता है। तो ये मान लो हम अर्थ पे खड़े हैं, ये वैक्यूम है, तो हमको सन क्या दिखता है, दूर, जबकि वो क्या है, पास में, है ना। या वो हो सकता। यस सर सन हो गया, और और क्या हो सकता है, सैटेलाइट्स हो गए, ठीक है। तो अब लिखो नीचे, एन ऑब्जेक्ट लुक्स नियरर, एन ऑब्जेक्ट looks nearer if we see from a medium, if we see from a medium which is rarer than the medium where the object is placed. दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, an object looks farther if we see from a medium which is denser than the medium which is placed is rarer, है ना। यस सर। सर सैटेलाइट कैसे, मतलब ये कैसे आएगा एग्जांपल सैटेलाइट का? वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1। और अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से तो ज्यादा है। बिल्कुल तुम कहाँ खड़े हो, अर्थ पे, बिल्कुल। तो अर्थ पे क्या है, डेंसर मीडियम, और ये रेयरर है।
तो ऑब्जेक्ट क्या दिख रहे हैं, दूर दिख रहे हैं, जबकि वो क्या है, पास में। अच्छा अच्छा, सही बात है। ठीक है। समझ गए? हम्म। अब और पढ़ना है या फिर पढ़ लेते हैं? चलो आज तो अभी 1 घंटे की हुई है क्लास, पढ़ लेना। किसी का नेट वगैरह तो नहीं जा रहा है? बोलो। यस सर, क्या बोलना है? पढ़ना है, नेट वगैरह चल रहा है ना सब सही? बोल रहा है सर, नाइदर वेरी बैड, मतलब नॉट वेरी, अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है। तो पढ़ लेते थे। भैया आप कभी भी बोलते ही नहीं है कि एकदम अच्छा है। अच्छा आता है ना सुबह 4 बजे। तुम नहीं आओगे ना सुबह 4 बजे? संडे को ले लो सर। सर हम तो डेली 4 बजे ही संडे को देते हैं। सुबह 4 बजे। तुम मेरा संडे क्यों खराब करते हो, बताओ। फिर मैं खराब पंकज, होंगे तो सभी के संडे ना। सिर्फ नहीं वो सात तो का तुम्हारी है ना संडे कैसे इच्छा। खराब होगा? चलो ये हो गया सर ये तुम्हारा क्या यहाँ लिखा है, तक। कैलकुलेट? एपेरेंट डेप्थ, ये जो चीज है ना कि कितना दूर हाँ ये दिखेगा तो हो कितना गया सर। पास दिखेगा, ये कैलकुलेट करेंगे हम। तो इसका डेरिवेशन बताओ, या छोड़ो सर, जो है जो चला दो आप तो। बोलो बोलो। बोलो यार। क्या बोलना है सर, ये तो हो गया। डेरिवेशन बताना है या फिर फॉर्मूला लिखा दूं? नहीं सर, डेरिवेशन बताना है, डायरेक्ट फॉर्मूला सिर्फ याद करने से भूल जाते हैं। तो अच्छी बात है, भूल जाते हैं ये नहीं, डेरिवेशन बताना है वो। जैसे डेरिवेशन मैं बताना कैलकुलेट, है। हाँ, एक रे हटा दूंगा तो ऑब्जेक्ट कहीं और बनेगा क्या? एक रे को हटाने से ऑब्जेक्ट जहाँ बन रहा थे, ऑब्जेक्ट की इमेज जहाँ बन रही थी, उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में ये मान लो, एक काम करते हैं यस। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सॉरी, यस सर। क्यों बताओ? क्यों क्या, जो इंसिडेंट नहीं, जो पहले रे आया वो ऑब्जेक्ट से टकराया और फिर वो रिएक्ट होकर के। मजा नहीं है। अरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो ये होता है ना, ये कैसे हो गया? बताओ बताओ। बतानी क्या थी? हाँ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये होता है आसपास, और एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये होता था। ये और ये क्या हाँ। चक्कर है, बताओ? ये कैसे हो गया? ये इंसिडेंस एंगल हो गया सर, ये क्या कर दिया आपने?
समझ आ गया तुमको? पता नहीं गलत लिख रखा है तो भी समझ में आ रहा है तुमको। हाँ अरे यार हाँ हाँ, ये सर। ये वाला पार्ट बना रहा हूँ। यस सर। ये होता है ना, यस सर। तो मैंने ये कैसे लिख दिया? वो क्या? गलत है ना ये तो? वो नहीं, वो उस रे को मतलब आगे तक बढ़ाया है और क्या? हाँ, सही जा रहे हो। ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना? यस सर। ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल। डरते क्यों हो इतना? क्या आ गया? यस सर। ठीक। अब नामकरण करते हैं, बहुत देर हो गई। क्या करें, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। और इसको आई मान लेते हैं, इसको वो मान लेते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल। बोलो। यस सर। ये ना अभी तक का समझ आ गया? इसकी डिस्टेंस यहाँ से है डी और इसकी है बी डैश। अब मेरे को बताओ ए बी की लेंथ कितनी होगी, निकाल सकते हो? देखो, टेन आर क्या होगा? ए बी अपॉन डी डैश। बोलो। क्या हुआ, चले गए क्या सब? टेन आर क्या होगा? ए बी अपॉन डी डैश। यस यस सर। टेन आई लिख सकता हूँ मैं, कितना? ए बी अपॉन डी। यस सर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी डैश टेन आर इज इक्वल टू डी टेन आई। डी टेन आई। अब देखो, ये हटा या लिख दो इसको ब्रैकेट में। अब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये क्या ए बी के बराबर और ये इक्वल है। तो डी डैश टेन आर इज इक्वल टू डी टेन आई। यस सर। बोलो। डी डैश यहाँ से हमको क्या निकालनी है, यहाँ की डेप्थ है ना, क्योंकि डी तो हमको गिवन होगी या इनमें से कुछ भी एक निकालना है। तो डी डैश क्या होगी? डी अपॉन टेन आर डिवाइड बाय टेन आई। ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको? यस सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? अब क्या करेंगे हम? यूजिंग डायरेक्शन रेस, टेन आर इज इक्वल टू साइन आर, है ना?
बोलो। ये कैसा है पता है? मैथ्स की चीज है ये, बताऊं नहीं तो। बताना है या आता है? आता है। हाँ सर। हेलो। दोनों का कॉस कैंसिल हो गया होगा। साइन में कौन सा कॉस होता है? देखो अभी मैं बताता हूँ। और ये इक्वल टू क्या होता है? आर। जो क्या हो? आर स्मॉल। है ना? इसका मैं अभी बताता हूँ। ये समझ में आ गया? ये इससे लिखा है। अब यहाँ पे क्या लगाओगे? स्नेल्स लॉ। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 और इसका म्यू 1। और यहाँ पे हमको क्या पता है? म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1। या फिर ऐसा लिख दो, म्यू I अपॉन म्यू R। है ना? यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो म्यू I साइन I इज इक्वल टू म्यू R साइन R। अब साइन R अपॉन साइन I क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन साइन R अपॉन साइन I, यानी म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रे अपॉन, सॉरी, म्यू ऑफ इंसिडेंट रे अपॉन म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। समझ आई क्या? वापस समझाना है क्या? ये समझ में आया या समझाना है? यस सर। क्या समझ आ गया? यस सर। देखो अब ये चीज कैसे लिखी, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, या इसको पूरा एक बार कंप्लीट करके फिर समझा देता हूँ। अब देखो ये क्या है? पोजीशन। और ये भी क्या है? पोजीशन। तो पहले एक लाइन लिखो, सिंस ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑलवेज ऑन सेम साइड, रियल ऑब्जेक्ट creates virtual image and virtual object creates real image. Since the object and image are on same side, hence real object creates virtual image and virtual object creates real image. रियल इमेज। यस। अब देखो, अब इसको मैं dt के मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं यहाँ से वेलोसिटी लिख सकता हूँ। इसकी वेलोसिटी, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये और डिस्टरबेंस आ रहा है, माइंड म्यूट कर लो।
differentiating both sides with respect to time. क्या हो जाएगा ये? V of image is equal to velocity of object upon mu of incident ray upon mu of reflected. Yes, sir. और ये कब वैलिड होगा? जब परपेंडिकुलर टू इंटरफेस। तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा? ऐसे। अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी यहाँ कितने से दिखेगी? v से ही दिखेगी। बताओ, v से ही दिखेगी ना? Yes, sir. अगर पार्टिकल पैरेलल टू इंटरफेस अगर वेलोसिटी v से चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी? इस वाले फेज में v दिखेगी ना? चलो अब मैं तुमको एक लास्ट चीज समझा देता हूँ कि ये कैसे लिखा है ना। Okay. कोई डाउट आए तो पूछ लेना कल की क्लास में, है ना? अभी शायद तुम्हारे सबके नेटवर्क चले गए हैं, कोई डिस्टरबेंस भी आ रहा है किसी के यहाँ से। वो 2-3 बच्चे तो छोड़ ही गए। साइन का ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसा? Yes, sir. tan का ग्राफ होता है कुछ ऐसा? Yeah. है ना? इसको थोड़ा और इधर Yes, sir. x इज इक्वल टू y का ग्राफ भी होता है कुछ ऐसा? तो जब यहाँ पे वो बहुत छोटा होगा, इसको मैं थोड़ा इनलार्ज करता हूँ, तो एक ऐसा बन रहा होगा, एक ऐसा बन रहा होगा और एक ऐसा बन रहा होगा कुछ। Yes, sir. बहुत छोटे से पार्ट में देखना, Yes, है sir. ना? और छोटे पार्ट में देखेंगे इसको तो ये तीनों कोइंसाइड करेगी। हाँ. तो बस इसीलिए अगर r बहुत छोटा है तो ये हम लिख सकते हैं ना, Yes, sir. R छोटा है. बस इसीलिए लिख सकते हैं। Okay. ठीक है, ये तुम हमेशा के लिए ध्यान रखना, आगे भी यूज हो सकता है। Yes, sir. चलो तो आज के लिए इतना ही। पुराना होमवर्क कंप्लीट करो, सेक्शन ए तो कर ही लो, अगली क्लास में कर लेंगे, है ना उसको। Yes, sir. और कोई डाउट आए तो पूछो। नहीं सर, मुझे नहीं, क्वेश्चंस के डाउट होंगे तो वो अभी पूरे कंप्लीट तो किए नहीं है पिछले सेक्शन के। हाँ, तो वो पूरे कंप्लीट कर लेना फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके ओके सर। चलो ओके, फिर क्लास को एंड करते हैं। गुड नाइट। यस, गुड नाइट सर।